नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ रोल ऑफ रोबोटिक्स इन जीआई कैंसर सर्जरी। दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स या पेट के कैंसर्स जो है वो फूड पाइप से लेके एनस तक, लैट्रिन के रास्ते तक कहीं पे भी हो सकते हैं। और इन कैंसर्स का क्यूरेटिव थेरेपी जो होती है वो होती है सर्जरी। अगर हमारा पेशेंट सर्जरी के काबिल है और पेशेंट की बीमारी सर्जरी करके पूरी तरह से निकाली जा सकती है, तो ये एक तरह का बेस्ट अप्रोच होता है पेशेंट को क्योर प्रोवाइड करने का। तो आज तक ये ऑपरेशंस कन्वेंशनल तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं ओपन टेक्निक द्वारा मैक्सिमली किए जाते हैं, जिसके अंदर कैंसर का जो एरिया है, पेट के अंदर जिस भी हिस्से में कैंसर है उसके साथ साथ अगल बगल का पोर्शन जितना भी हम क्लियर कर सकते हैं, जो कि मिनिमली रिक्वायर्ड है ताकि कैंसर दोबारा ना हो सके, ऐसा किया जाता है। तो उस हिस्से को काटा जाता है, उसके अगल बगल की गांठों को, लिम्फ नोड्स जिसको हम बोलते हैं, वो हटाया जाता है, और फिर काटने के बाद जिसको जोड़ना है, बचे हुई चीज़ों को, वो जोड़ा जाता है। तो बेसिकली जीआई कैंसर्स में ये मेन स्टेप्स होते हैं कि कैंसर पूरी तरह से निकल जाए, जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व किया हुआ है वो ऑर्गन अलॉन्ग विद लिम्फ नोड्स, वो क्लियरेंस अच्छी हो जाए, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जोड़ जो है हमारे अच्छे से लग जाए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ये काम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से होना शुरू हो गया, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो अब यही काम हम रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं। तो रोल क्या है रोबोटिक्स का, क्या रोबोटिक्स कैसे बेनिफिशियल है ओवर दी कन्वेंशनल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? तो समझिए कि जैसा मैंने बताया कि जो अंग कैंसर से ग्रसित है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, तो एक तो कैंसर का जो एरिया है वो निकलना चाहिए, उसके अगल बगल का हेल्दी इंटेस्टाइन का मार्जिन भी लेना है, प्लस लिम्फ नोड्स, जो गांठें हैं जो ऑर्गन के अगल बगल होती हैं, उनकी विजुअलाइजेशन जो है वो रोबोटिक्स की हेल्प से बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारे नेचर ने, ईश्वर ने बॉडी में लिम्फ नोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनाई है कि जैसे जैसे खून की मोटी नसें चलती हैं, उसके अगल बगल ही लिम्फ नोड्स होती हैं। तो आप ये देखिए कि लिम्फ नोड्स को जब क्लियर करना होता है तो हमें ब्लड की वेसल्स के साथ साथ डिसेक्शन करनी होती है। तो ये कितना जटिल और रिस्क भरा काम होता है कि यस, कहीं ब्लड वेसल को चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो भयंकर ब्लीडिंग हो सकता है। रोबोटिक्स में क्या है कि विजन आपकी 3D होती है। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा लगता है कि जैसे हम पेशेंट के पेट के अंदर में बैठ के ही ऑपरेट कर रहे हैं। 3D विजन के चलते हुए एक छोटे से छोटा फाइबर भी इतना मैग्नीफाई होके दिखता है। ब्लड वेसल्स तो आप समझ लीजिए कि वो तो बहुत ही बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो जब उनका आकार इतना बड़ा दिख रहा है, मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, और 3D विजन का मतलब हमें गहराई भी साथ में महसूस होती है कि कितनी गहराई में कोई चीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में छोटी से छोटी ट्विग को भी हम अच्छे से पहले सील कर लेते हैं, कॉटराइज कर लेते हैं, लाइगेट कर लेते हैं, ताकि ये ब्लीड ना करें। और क्योंकि लिम्फ नोड्स, जैसा मैंने बताया कि ये खून की नसों के साथ साथ चलती हैं, तो इन सारी लिम्फ नोड्स को भी साथ साथ हटाते जाते हैं, स्पेसिमेन में लेते जाते हैं। ऐसा करने से कैंसर की क्लियरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, और जो स्पेसिमेन निकलता है, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट कलीग हैं वो बताते हैं कि हमारी लिम्फ नोड यील्ड जो है वो बहुत बढ़ गई। तो लिम्फ नोड ज़्यादा निकालने से क्या है कि भविष्य में इस कैंसर का दोबारा से रिकरेंस, जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत हद तक कम किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा कि हेल्प होती है पेशेंट की बाय रोबोटिक्स, ताकि हम लिम्फ नोड हार्वेस्ट जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और भविष्य में इस कैंसर को दोबारा होने से कम कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीडिंग। जैसा मैंने बताया कि मैग्नीफाइड विजन है और हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जो किसी भी एंगल पे काम कर सकते हैं पेट के अंदर जाके। तो ऐसा करने से ब्लीडिंग को बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जाता है। और जब ब्लीडिंग कम है और लिम्फ नोड हार्वेस्ट अच्छा है, साथ में पेशेंट को पेन भी कम होता है। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पेट की दीवार पे कोई अनड्यू प्रेशर नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई ज़बरदस्ती घुसा दबा के किसी एक एंगल में काम नहीं करना है, क्योंकि वो तो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि अंदर जाके किसी भी तरह से मोड़े जा सकते हैं।
तो पेट की दीवार पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से पेशेंट्स को पेन भी काफ़ी हद तक कम होता है आफ्टर द रोबोटिक जीआई कैंसर सर्जरीज। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स का पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अब आप मानिए कि पेशेंट का पेल्विस है और उसको रेक्टल कैंसर है, गुदा द्वार का कैंसर है, और हम उसको लेप्रोस्कोपी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ओपन सर्जरी से तो ये बेहतर ही है कि 2 4 5 छेद बनाए और ऑपरेशन हो गया, लेकिन सर्जन के लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि डीप इनटू द पेल्विस कैमरा भी लेके जाना, साथ में इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, फिर वहाँ पे डेप्थ में ऑपरेट करना। बट रोबोट में क्या है कि आपने असिस्टेंट से बस पकड़वाया और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स अपना रास्ता स्वयं बनाते हुए, एंगल लेते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो जो डिफ़िकल्टी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जो हाइटल सर्जरीज़ हैं, ईसोफेगस जहाँ पेट के साथ जुड़ रहा है, उस एरिया की सर्जरीज़ हैं, वो रोबोटिक्स से बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तीसरा है पेट की दीवार। अगर हमें पेट की दीवार की सर्जरी करनी है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सर्जरी करनी है, तो हमें अंदर, पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के ऐसे ऊपर की तरफ देख के ऑपरेट करना होता था। अब रोबोटिक्स के अंदर इमेज इन्वर्शन भी आ गया है, जिसमें जो ऊपर की चीज़ें हैं उसको हम अपने मॉनिटर पे उल्टा करके देख सकते हैं, वो हमें ऐसे लगता है जैसे नीचे ही पड़ी हैं। तो जो सूचरिंग है, स्टिचिंग करने की प्रोसेस है, लेप्रोस्कोपिक सूचरिंग वर्सेस रोबोटिक सूचरिंग, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्ट्रेट हैं, एक ही कर्व दिया हुआ है, बस या तो आप उनको ऐसे मोड़ सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जब हमें स्टिच लेना होता है, स्टिच लेने के लिए तो हमें ऐसे पूरी कलाई की ज़रूरत पड़ती है, कलाई घुमानी पड़ती है। तो ये जो घुमाने वाली प्रोसेस है, ये रोबोटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम बाहर स्टिच ले रहे हैं, वैसे की वैसी सारी मूवमेंट्स हमारे पेट के अंदर हो जाती हैं। तो रोबोटिक्स सूचरिंग, एंडो सूचरिंग इज़ मच मच सुपीरियर देन द लेप्रोस्कोपिक सूचरिंग। ऐसा करने से जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका हमने कुछ एरिया आंत का या पेनक्रियाज का या लिवर का काट दिया, और उसको काटने के बाद रिकंस्ट्रक्ट करना है, जब जोड़ना है, तो उस टाइम पे स्टिचिंग जो है वो बहुत मेटिकुलस होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जोड़ में कुछ एरर आ गया तो उसमें से लीकेज हो जाएगा, जो कि जानलेवा भी हो जाता है कभी कभी। सो सर्जरी के बाद जो जॉइंट लगाना है वो बहुत अच्छी तरीके से लगना चाहिए, वो टेक्निक बहुत स्किलफुल होनी चाहिए। और रोबोटिक्स में विजन भी इतनी ज़बरदस्त मिल जाती है कि हमें बारीक से बारीक गैप भी समझ में आ जाता है। तो एंडो सूचरिंग जो है, रोबोटिक्स एंडो सूचरिंग बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हो जाती है, और इसके रिजल्ट्स बेहतर ही होंगे जब अच्छे से हो जाती है। हम बारीक से बारीक स्ट्रक्चर को भी देख के स्टिच कर सकते हैं प्रॉपरली, तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के इन जीआई कैंसर्स। तो मेरे व्यूअर्स को ये सलाह है कि अगर हमारे शहर में ये सुविधा उपलब्ध है तो वी मस्ट ऑप्ट फॉर रोबोटिक जीआई कैंसर सर्जरीज। थैंक यू वेरी मच।